प्रणाम दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। मैं आज आरआरबी एल्प 2024 का शिफ्ट 2 करने वाले हैं आज। ठीक है, जो कि आरआरबी एल्प और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम करेंगे शिफ्ट 2 का, है ना। रेलवे के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझेंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 2424। फाइंड द लार्जेस्ट मल्टीपल। 8 के तीन क्रमागत गुणजों का योग। 8 के तीन क्रमागत, क्रमागत बोले तो कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, तीन है। ठीक है, योग कितना है? 2424। अगर मैं इसका एवरेज निकाल दूं तो ये मैं बीच में लिख सकता हूँ, यानी कि एवरेज हो जाएगा इसका 3 8 जा 24, 808, 808। अब बोल रहा है क्वेश्चन में मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए, सबसे बड़ा गुणज चाहिए। याद कीजिए, सबसे बड़ा गुणज 8 का मल्टीपल है 808 के बाद 816 होगा, और इससे पहले 800। ये तीन जो है मल्टीपल, तो 816 जो है तीसरा मल्टीपल होगा। सबसे बड़ा मल्टीपल बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट मल्टीपल। दूसरा क्वेश्चन है, 4 से विभाज्य है कि नहीं संख्या, ये ज्ञात करना है हमें। इन संख्याओं को ज्ञात करना है, 4 से विभाज्य है कि नहीं। इससे पहले वाले शिफ्ट में आया था 11 से विभाज्य है कि नहीं, इसमें आया है 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए, 4 से विभाज्य का नियम होता है लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक जो हैं 4 से डिविजिबल हो। 34 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। 54 नहीं। 42 नहीं। 4 से डिविजिबल होता है 24। 4 6 जा 24। तो डी ऑप्शन आपका आंसर। ये देखिए, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 60% ऑन अ डील आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट कितना हो? तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। वही सही रहेगा इधर, क्योंकि देखिए, अगर आप दुकानों में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 50% प्लस 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो ये 100% का डिस्काउंट नहीं है, ये 50% का तो डिस्काउंट है ही, लेकिन इस 50% में ये 50% का डिस्काउंट है, यानी कि 50% का तो ऑफ है ही, यानी कि इसका प्लस 25%, यानी कि 75% का ऑफ बोलना चाह रहा है दुकानदार। ठीक है, तो ये आप सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट में लगाएंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला बना है एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाय 100। तो 40% प्लस 60% माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 60% ऑफ 100। तो 40 प्लस 60 100% माइनस 24%, जीरो से जीरो कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 76%। कितना आएगा? 76%। डी ऑप्शन आपका आंसर। अब ये देखिए, इफ टैक्स ऑन अ कमोडिटी, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी होती है, किसी वस्तु में 20% की कमी होगी और उसकी खपत में 15% की वृद्धि होगी। खपत में वृद्धि हुई यानी कि कंजप्शन में वृद्धि हुई, तो उसका राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको, वस्तु के कर में 20% की कमी हुई। 20% को आप 1/5 कहते हैं। 1/5 कहते हैं क्योंकि 20/100 करेंगे आप, 21 जा 20, 25 जा 100। तो 5 में से एक की कमी हो गई, 5 में से एक की कमी हो गई, तो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने। दूसरी तरफ खपत में कह रहा है, कंजप्शन में कह रहा है कि 15% की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 3 जा 15, 5 20 जा 100। 20 तो है ही, लेकिन उसमें 3 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई, तो 23 लिख देंगे। ये कट रहा है 5 23 नहीं, तो 4 5 जा 20 यहाँ से कट रहा है, तो 5 5 जा 25। यहाँ पे 1 है तो 1 23 जा 23। तो ये देखिए 25 से 23 हुआ है, यानी कि 2 की कमी हो गई। 2 की कमी हो गई कितने में? 25 में। बेस हमारा 25 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 4 जा 100, 4 2 जा 8%, यानी कि जो कमी हुई है वो 8% की कमी हुई है। इसी क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूला से भी करेंगे तब भी हो जाएगा। 20% की कमी हुई माइनस 20%, 15% की वृद्धि हुई प्लस 15%। ठीक है, जो एक्स प्लस वाई होता है ना, 20% प्लस, प्लस में लिखेंगे और ये माइनस में, क्योंकि ये कमी हुई है। माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है, तो ये देखिए ये माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय 100। 25 जा 100, 5 3 जा 50। तो यहाँ से आया मेरे पास -5%, वहाँ से आया मेरे
-3, तो ये हो जाएगा आपका -8% प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है। स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे हैं एक नाविक। स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड दे दी गई 3 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में ये याद रखिएगा, स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर है। एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगा। यानी कि बोल रहा है अपस्ट्रीम जो है, अपस्ट्रीम स्पीड का दुगना स्पीड लगा किसमें, धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है धारा के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात की। डाउनस्ट्रीम धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल, है ना। तो आपको पता है अपस्ट्रीम का जो होता है ये होता है आपका u माइनस वी और ये होता है u प्लस वी। 3 किलोमीटर पर आवर हमें दिया है स्थिर जल, यानी कि 3 माइनस वी को मैं x लिख देता हूँ, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई। तो हमें 50 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, 50 किलोमीटर क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। और 3 माइनस एक्स आपका क्या है, स्पीड है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 50 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा आपका 50 से 50 जाएगा, 3 प्लस एक्स, 2 3 जा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 माइनस 3, 3 एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1। तो हमसे पूछा है धारा के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। 3 प्लस एक्स यानी कि 3 प्लस 1 4 किलोमीटर पर आवर का आंसर हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो। दो ट्रेनें हैं 250 मीटर लॉन्ग है, 250 मीटर लॉन्ग है दो ट्रेनें, और सेम ट्रैक पर चल रही है, पैरेलल ट्रैक्स हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल ट्रैक्स में वो विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में। जब भी ऐसा होता है, जब भी विपरीत दिशा में चलती हैं ट्रेनें, तो हमेशा स्पीड जो है प्लस होती है। स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। अगर बोला रहता समान दिशा में चल रही हैं, ठीक है, तो ये स्पीड जो होता माइनस होता। देखिए अगर स्पीड जो है मतलब ट्रेनें इस आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड प्लस होंगी। ये देखिए दो ट्रेनें हैं L1 प्लस L2। हमें इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बस बेसिक सा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टी इक्वल टू, क्योंकि हमें टी निकालना है तो डिस्टेंस हम L1 प्लस L2 लेंगे और स्पीड जो है 90 प्लस 60 करेंगे, रिलेटिव स्पीड है ना, 90 प्लस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका L1 प्लस L2 यानी कि लेंथ ट्रेन का 250 प्लस 250 और ये हो जाएगा आपका 150 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा 500 जो है मीटर में है और 150 किलोमीटर पर आवर में है। तो हमें जब भी बड़े से छोटे में जाना होता है तो छोटा वाला ऊपर लिखते हैं 5/18, तो 0 से 0 काट देंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 से ये 10 में काटेंगे 5 3, तो ये 6 ऊपर चले जाएगा, 6 2 जा 12, तो 12 सेकेंड आपका आंसर आ, 12 सेकेंड आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें निकालना है हमें, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स मेजरिंग 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 24 मीटर, 8 मीटर हाई, 60 सेंटीमीटर थिक, if 10 centimeter of the wall is filled with मोटार रेट। और हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए अगर आप वॉल्यूम निकाल देंगे ब्रिक का, वॉल्यूम निकाल देंगे ब्रिक का अपॉन एक ब्रिक का, वन ब्रिक का निकाल देंगे एरिया, तो आपका निकल जाएगा। वन ब्रिक का ये दिया है ना, जैसे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो 24 सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 24/100, 12 सेंटीमीटर यानी कि 12/100, 8 सेंटीमीटर यानी कि 8/100, सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए 24 मीटर वैसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर हाई है। एक ब्रिक का जो मेजरिंग है, एक ब्रिक का जो मेजरिंग है वो बता रहे हैं, 24 मीटर, 8 मीटर और 60 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि 60/100 लिख देता हूँ।
और ये भी कहा गया है कि 10% ऑफ द वॉल इज फिल्ड विथ मोटार। 10% वॉल जो है मोटार से भरी हुई है। अगर 10% मोटार से भरी हुई है यानी कि 90% जो है ब्रिक है, 90% ब्रिक है, तो देखिए 24 से 24 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट, 8 से ये 8 कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 0 से सॉरी 12 पंजा 12 12 5 जा, ऊपर के तो कट गए, तो ये हो गया आपका 1/100। और यहाँ पे कितना बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 90 बाय 1, 590 जा 5 9 जा 45, क्या आ गया नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आया आपके पास, 45,000। 45,000 बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक सभी का और 1 ब्रिक का आप कर देंगे। ठीक है, सभी को मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। एक को आप मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 से हम डिवाइड करते हैं, है ना। ये देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा एक न्यून कोण है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तेरह बटे 12 है बी ऑप्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/4 नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा कितना होगा, स्क्वायर अगर यहाँ पे रूट बन जाएगा 1/4 तो 1/2 हो जाएगा। ये साइन थीटा कितना हो गया 1/2, तो थीटा कितना हो गया, साइन जो है थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री में होती है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा 30 डिग्री, कॉस थीटा जो है 30 डिग्री √3/2 होता है होल स्क्वायर, प्लस टेन थीटा 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/√3 का होल स्क्वायर। इसमें हम कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे है ना, ट्रायंगल बना के भी हम कर सकते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 3 जा 12 का एलसीएम, तो नीचे लिखेंगे 12, 9 + 4 13, 13 बटे 12 आपका आंसर हो, 13 बटे 12 आपका आंसर हो जाएगा। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 8:10। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है का अनुपात जो है 8 है और ये 10 है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर दे रखा है हमें 90 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें निकालना है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। 2l + b आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 90 लिख देंगे इधर, 10 मेरे लिए l है और 8 विड्थ है, तो 10x + 8x, 10x + 8x, 10x + 8x, तो ये हो जाएगा 90। 2 मल्टीप्लाई बाय 18x इक्वल टू 90, 18 5 जा 90, तो x इक्वल टू निकल के आया 2.5, 5/2 करेंगे तो 2.5 आपका x आ जाएगा। तो ये 10x था, ये 8x था, 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25, 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, आ जाएगा ये 20, 25 8 जा 200, पॉइंट है तो 20। ठीक है, हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया निकालने के लिए। तो लेंथ आएगा आपका 25
और ब्रेथ आएगा 22, लेंथ आएगा 25, ब्रेथ आएगा 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया आपका 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, पहले हमने पेरीमीटर निकाला, उसकी मदद से एक्स निकला क्योंकि ये रेशियो में है, और फिर हमने लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया एरिया निकालने के लिए। ये देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, ये स्विफ्ट 1 में भी आया था। तो ऐसे जब भी आए y की वैल्यू निकालनी है, चौथा रेशियो आपको निकालना है, तो ऐसा जब भी आए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 18 को a को नीचे रख दीजिए, y निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि बी सी अपॉन, ये देखिए ए बी सी, और आपको डी निकालना है, तो y इक्वल टू 24 बी सी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला बना, बी सी अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो 3 6 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 8 जा 24, 4 8 जा 32, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया 32। ये देखिए ये डी का क्वेश्चन आया था। दिया गया दंड आलेख 2018 से 2022 की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल के वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है। 2020, 2021, 2022 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन बताएं। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लैक्स टन इन द ईयर 2020-21-22। 20-21-22 ये चावल का प्रोडक्शन है, 20, 21 और 22 का। तो सभी को ऐड कर देंगे, 100 + 60 160 + 80 240, तो आपका बी ऑप्शन आंसर हो गया। ये देखिए ये प्रश्न है, लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन अ स्कूल, दिस ईयर द नंबर हैज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% विद्यार्थी घट गए। प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल दिस ईयर इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। देखिए अगर बॉयज 20% घटे हैं, यानी कि 5 से अगर 4 हुए हैं, 5 से अगर 4 हुए हैं, और कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल दिस ईयर इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। दिस ईयर 4 मल्टीप्लाई बाय 175/100, 25 7 जा 25 4 जा, 4 से 4 कट गया, तो गर्ल्स की नंबर ऑफ 7 हुए, ठीक है 7 हुए। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। और पिछले वर्ष स्कूल में 610 लड़के थे, 610 लड़के थे, तो 610 को डिवाइड कर देंगे, 5 अगर 610 के बराबर है तो 1 के बराबर, यानी कि 610/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 122, 122 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 2 जा 14, 5, यानी कि 854 आपका आंसर आ जाए, डी ऑप्शन 854 आपका आंसर आ जाए। If 25 persons can complete 5 units of work in 8 days by working 15 hours per day, then how many days will it take for 12 persons to complete 10 units of work by working 20 hours per day। ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है ये, इसमें फॉर्मूला लगता है एक M1 D1 H1 और W1 वर्क डन, M1 सॉरी M2 D2 H2 और W। M जो हो गया आपके पास, M यानी कि मैन, 25 डेज 8 दिन ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है, और यूनिट्स यानी कि 5 इक्वल टू M2
12 20 घंटे ले रहा है और 10 यूनिट, 20 घंटे और 10 यूनिट। हमें निकालना है डेज, हमें निकालना है कितने दिन लगेंगे। तो ये देखिए 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 3 5 जा 16, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 डेज आपका आंसर आ गया। 25 डेज आपका आंसर आ गया। A sum of money at a certain rate of compound interest double itself in 12 years। एक अमाउंट है, सम ऑफ मनी है, सॉरी सम ऑफ मनी 100 है, वो 200 हो जा रही है, डबल हो जा रही है 12 साल में, 12 साल में डबल हो जा रही है। इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। तो देखिए 100 से 200 हो गई, फिर 400 हो जाएगी, फिर 800 हो जाएगी, यानी कि ये 8 टाइम्स हो गया। यहाँ पे 12 साल लगेंगे, यहाँ पे 12 साल लगेंगे, तो ये तो 36 साल हो गए। 12 12 12, हमें वर्ष निकालना है, तो 36 साल आपका 36। ठीक है, तो वर्बली हो रहा है ना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। क्या एवरेज रहेगा सभी प्राइम नंबरों का 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए 30, 31 अभाज्य संख्या है, 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं, 37 है अभाज्य संख्या, 38 39 40, फिर 41 है, 41 के बाद 43 और फिर 47। ठीक है, 1 2 3 4 5, 30 और 50 के बीच 5 संख्याएं जो हैं क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अब इसको ऐड करेंगे, 7 3 10 1 11 11 7 11 7 18 18 1 19 18 1 19, 9 1 कैरी है, 4 4 8 9 10 11 12 12 3 15 15 3 18 18 1 19 199 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 4 9 5 9 जा 45, 4 0 39.8। हमें इसमें एवरेज निकालना है। प्राइम नंबर अगर पता हो तो सिर्फ एवरेज निकालना है, टोटल का हम सम कर देंगे और फिर 5 से नंबर से डिवाइड कर देंगे। A person sells an item 247.50 to make a profit 12.5%. What was the price of the item? एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करता है। 12.5% को फ्रैक्शन में हम 1/8 लिखते हैं। तो 8 से ये कितना हो गया, 8 से ये 9 हो गया। 9 अगर 247.5 के बराबर है तो 1 के बराबर, 9 2 जा 18, 6 बचेंगे, 67 हो जाएगा। तो 67, 9 7 जा 63, 4 5 यानी कि 9 5 जा 45, 27.5, 27.5 मूल्य कितना है, 27.5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 56 और 4 और ये 22, 220 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन 220 आपका आंसर। ये देखिए इसमें एलसीएम निकालना है बचपन के तरीके से। 84 105 और 140 का एलसीएम सच में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ये 105 का 105 यहीं पे रहने देते हैं। अब हम 3 से कर देते हैं, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और ये 35। अब हम 7 से कर देंगे, 7 जा 7 5 5 1 1 1, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 5 जा 84 5 जा 420। ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर, 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, इन चारों में से क्या सॉल्व करके बनेगा।
इसमें खोलना है, यानी कि हम 25z को -25z को ए की तरफ रखते हैं पहले और दोनों को खोलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 4z स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20zy प्लस 25y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखा है तो मैं भी इधर प्लस लिख देता हूँ। 5z स्क्वायर यानी कि 5z का होल स्क्वायर, 5z स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। फिर आ जाएगा 2 5 जा 10, 10 2 जा 20zy प्लस 4y का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में है -25z स्क्वायर, -25z स्क्वायर, 25z स्क्वायर -25z स्क्वायर कट जाएगा, फिर -20zy प्लस 20zy कट जाएगा, 4z स्क्वायर 25y स्क्वायर 4y स्क्वायर यानी प्लस 29y स्क्वायर, सारा पॉजिटिव में यानी कि 29y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर आपका आंसर। इफ द रेशियो ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, ये देखिए अगर दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उनका अनुपात जो है इंटीरियर एंगल का 2 थीटा और 3 थीटा ले लेंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180, यानी कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का दो कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। 5 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 5 3 15 5 6, थीटा आया आपके पास 36 डिग्री, थीटा आया आपके पास 36 डिग्री। तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण कौन सा है? बड़ा कोण जो है 3 थीटा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 6 18 108 डिग्री, ये ऑप्शन। ये है एवरेज का क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आर 80। देखिए कुछ स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज आया है एग्जाम में 80 है। 5 स्टूडेंट एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं और 40 का एवरेज होता है उनका। 5 स्टूडेंट एग्जामिनेशन छोड़ के चले जाते हैं, उनका एवरेज 40 होता है। देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग, फिर इसके रिमेनिंग यानी कि n-5 के रिमेनिंग एवरेज जो होता है उनका 90 होता है। हमें जो निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रॉट द एग्जामिनेशन, हमें ये वाली संख्या n निकालना है जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 80n यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाय n 80n, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200, ठीक है, और n-5, n-5 यहाँ पे 90 लिख दो। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे 80n माइनस 200, 90n माइनस 45, 5 9 जा 45 और फिर 0, 90n माइनस 80n हो जाएगा आपका 10n, माइनस 200 प्लस 450 हो जाएगा, माइनस 200 प्लस 450 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 250 और ये आ जाएगा आपके पास 10n। तो n की वैल्यू आ गई 25, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई 25, n कितना आया 25। ये 21वां क्वेश्चन, ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। अगर p बाय क्यू 2m प्लस 2 है और q बाय p 9 माइनस m है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो m की निकालनी है, वैल्यू जो निकालनी है वो m की निकालनी है। लेकिन हमने देखा इसका जो p बाय क्यू है, पावर तो हम सेम कर लेंगे लेकिन p बाय क्यू है, ये q बाय p है, तो सीधा करने के लिए p बाय क्यू इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2m प्लस 2। जब भी हम उल्टा करते हैं p बाय क्यू लिखेंगे, जब भी हम उल्टा करते हैं तो पावर जो है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव में है +9 तो -9 हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस m है तो ये प्लस m हो जाएगा। इन दोनों का बेस जो है सेम हो गया, यानी कि पावर जो है इक्वल हो जाएगी, 2m प्लस 2 -9 प्लस m, तो 2m माइनस m हो जाएगा, -9 माइनस 2 11 हो जाएगा, -11। m की जो वैल्यू आई -11 आई। तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसे और अच्छे तरीके से, यानी कि एक ही सेट नहीं, एक बार में 3 3 4 4 सेट हो जाए, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये एल्प का एग्ज़ाम आपका फरवरी में ही है, 16 17 18 ऐसे ही कुछ डेट है, आप एक बार देख लीजिएगा, अपडेट आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो हम इसके बाद जो करने वाले हैं शिफ्ट 3 भी करेंगे, है ना, शिफ्ट 3 भी करेंगे इसके बाद। तो धन्यवाद आप सभी का।